भगवान बुद्ध की जय। सभी संतों महापुरुषों की जय। परम आदरणीय साध संगत जी, सभी तमाम देशवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि गुरु रविदास धाम पूर्वी फल्गु नदी तट मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आदरणीय पीके आजाद साहब जी की आगमन हुई है और इस रास्ता से पटना की ओर जा रहे थे तो इनके मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं सद्गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब को दर्शन करते हुए चले। तो हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज इस मौके पे गुरु रविदास धाम परिवार की ओर से हम सब इनको एक वस्त्र दे करके सम्मानित करते हैं। चरणों में जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरु। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने देशवासियों के लिए, अपने बिहार वासियों के लिए, अपने सभी बहुजन समाज के लिए दो संदेश दें ताकि हमारा और हमारे लोगों में एक नई जन क्रांति आए। मैं पीके आजाद, प्रदेश प्रभारी, आजाद समाज पार्टी बिहार प्रदेश। आज मैं गया के धरती पर हम पहुँचे हैं। हमारे बीच मेरे भाई सूर्यवंशी देवानंद देवर्षी जी से हमारी करीब 200 साल से परिचय है, बातचीत है। मैं यहाँ प्रभारी भी रहा। इनके कार्यकलापों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखते रहा। धन्य हैं देवर्षी जी जिन्होंने दो ऐसे महापुरुषों का प्रतिमा का स्थापना इनके द्वारा हुआ है। और ये जो धाम देख रहे हैं ये करीब 10-12 कट्ठा में, इनकी हम जो भी प्रशंसा करें बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने अपने बलबूते पर समाज के प्रति समर्पण भाव से, जिस तरह से हम जहाँ खड़े हैं, संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, इन्होंने मुगल कालीन समय में जिस तरह से इस देश में छुआछूत, अंधविश्वास, ऊंच नीच की भावना थी, उस समय इन्होंने कहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज जो है जो कुंभ मेला स्नान जो करने के लिए लोग जा रहा था, हमारा ही पार्टी के आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर जी ने कितने खुले मन से उन्होंने कहे कि जो कुंभ मेला में स्नान करने जाता है वो पापी अपने पाप को धोने जाता है। तो आज हमारे चंद्रशेखर भाई जो ताकत मिली थी बोलने का, वो ताकत कहाँ से मिली? ये हमारे संत गुरु रविदास जी से मिली। क्योंकि रविदास जी का कहना था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन शुद्ध है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज इनकी स्थापना भाई देवर्षी जी, जो सूर्यवंशी देवर्षी जी जो यहाँ पर किए हैं, इनकी बहुत बड़ा भूमिका, बहुत बड़ा महानता, और एक कूट कूट के इनके अंदर गुरु रविदास जी के विचारधारा भरी हुई है। दूसरी यहाँ बगल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी प्रतिमा इन्होंने आरोहण किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हमें आज जहाँ खड़े हैं वो नहीं हो पाते। आज हमें वोट देने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, या जितने भी आज SC ST समाज के लोग 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वह जो MP बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, जज बनने का जो अवसर प्राप्त होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में जाने का जो अवसर प्राप्त होता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कानूनी रूप से आज हमें दिए। उस समय जब देश आज़ाद नहीं था तो उस समय सोचिए कि जहाँ पर
संत रैदास का जो वाणी है वो वाणी कितना कारगर था, समतामूलक समाज बनाने का कितना बड़ा काम किए। और हमारे देवर्षि जी वैसे महापुरुष को यहाँ पर स्थापित करके जो है आज मेरे मन में आया कि आज मैंने महाबुद्धि प्रबंधन कमेटी में जो चल रहा 40वें दिन हड़ताल में मैं वहाँ भी गया। लेकिन पटना से चलने के पहले हमने देवर्षि साहब से भी मैंने बात की कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। और आज आने के बाद मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ, गदगद हुआ कि देवर्षि जी ने जो काम यहाँ किया है वो शायद लगता है कि यह गया जिला में ये वीर पुरुष हैं जिन्होंने हमें यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भी रहे, आज आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी हैं। मैंने कई गांवों के दौरा किया, कई जगह गए, लेकिन आज जो इन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों की नज़र यहाँ पड़ गई और हमारे नेता खुद जो है इसका उद्घाटन किए हैं, उनका शिलापट पर नाम भी है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ तक देवर्षि जी जो इस मिशन को लाने में कामयाब साबित हुए हैं, और मैं कोशिश करूँगा इस मिशन से थोड़ा सा और आगे 2-4 कदम और आगे मेरी भूमिका हो जाए तो अपने आप को धन समझेंगे, तन मन धन भी हम अपने तरफ से हम समर्पित होंगे। हम यहाँ पर शपथ लेकर कह रहे हैं कि अगर इस तरह का काम जो काम किए हैं मेरे तरफ से निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए मिशन में हम लोग कारगर रहेंगे। इनको भूरी भूरी प्रशंसा है, धन्यवाद देना चाहते हैं और इनको गले से जो है हम लगाते हैं कि इन्होंने जिस तरह से काम ये किए हैं, अगर ऐसे ऐसे वीर पुरुष अगर हम समझते हैं कि बिहार के हर जिला में हो जाएं तो हमको लगता है कि गुरु रविदास जी का विचारधारा ये फैल जाएगा। हमें धन्य है, हमें गर्व होना चाहिए कि मैं वैसे चमार कुल में पैदा लिया हूँ, पी के आज़ाद। हमें गर्व है कि ऐसे चमार कुल में हमारे देवर्षि जी भी आपको सूर्यवंशी कुल में पैदा लिए हैं, और जिसका कुल में संत रैदास जैसे संतों के संत शिरोमणि अगर संत गुरु रविदास जी पैदा हों, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हों, मानवर कांसीराम साहब पैदा हों, बहन कुमारी मायावती पैदा हों, उस समाज हमारा कितना गौरवशाली इतिहास है। इसलिए ये हमारे समाज में भी जो है आपका राम कुमार जी भी हैं, ये कर्मठ यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, काम भी करते हैं। हम सभी मिल करके हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को सिर्फ याद कर लें तो हमारा इतिहास, हमारा अतीत इतना गौरवशाली है, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम किसी से कम नहीं हैं। हम इसलिए हम रोक नहीं पाए और पुनः हम लोग जो है एक कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। आपको कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर, संत रैदास और बहुजन समाज के महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को कैसे मजबूती के साथ भारत का विचारधारा बनाया जाए, इस पर एक हम प्लान लेकर भी आए हैं। और उसमें इनके नेतृत्व में, देवर्षि जी के नेतृत्व में गया जिला में एक बहुत बड़ा बेहतर एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। यहाँ 50-100 की संख्या में कार्यक्रम करेंगे और ये दिखा देंगे कि गया जिला वाकई में अगर यहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए तो व्यर्थ नहीं जाएगा। संत गुरु रविदास जी या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, एक नया इतिहास बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और इनकी कर्मठता को देखते हुए, इनकी धैर्य और साहस को देखते हुए जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये सम्मान मेरे यह कोई छोटा सम्मान नहीं है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। ये अंग वस्त्र जो है हम संत गुरु रविदास जी के हम लोग वंशज हैं, इनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं, हम करेंगे भी। और आने वाला जितने जीवन बचेगा वो जीवन इनके साथ कंधे से मिला करके हम काम करेंगे। ये महापुरुष सामने हम प्रतिज्ञा लेते हैं, बाबा साहब की प्रतिज्ञा लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा काम किए। और बाकी जो काम जो आगे होगा, पी के आज़ाद मेरा भी कंधा से कंधा, तन मन धन के साथ हम इनके साथ खड़े रहेंगे। मेरा गुरु रविदास जी के साथ प्रतिज्ञा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरुदेव। संत रैदास जी के चरणों में नमन, धन्यवाद। बहुत देखे अपने मुखार दिन से इतनी पवित्र अमृतवाणी विचार दिए और संतों महापुरुषों के आवाज़ बन करके और पूरे देश में एक परिवर्तन को लहर को लेकर के जन जन में दिन रात सुबह शाम आए दिन अपने लोगों को जगाने में लगे हुए हैं। मैं गया जिला वासियों की ओर से इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे बीच में एक हमारे भाई राम कुमार जी हैं, आप भी मैं निवेदन करूँगा कि अपने गया जिला वासियों के लिए, हम सबके लिए 2 शब्द अपना बात पूरी कर दें। हमारे संत रविदास धाम पे जो है
हमारे पीके आज़ाद सर आए हैं। हम लोग गया जिला वासियों के लिए बहुत गौरवान्वित समय का क्षण है। इसमें हम समझते हैं कि हमारे गया जिला के सभी समाज के लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा और एक एनर्जी पैदा होगा। पीके आज़ाद सर एक ऐसा वक्ता है जो बहुत काफ़ी एनर्जेटिक हैं और हम समझते हैं कि आगे भविष्य में हम लोग को भी अपने ऊर्जा और एनर्जी से हम लोग को भी आगे ऊर्जान्वित करेंगे, जिससे हम लोग भी आगे चल करके देवर्षि बाबू के साथ सहयोग करके आगे समाज के लिए और संस्था के लिए काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय। ये फोटो